गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ उमेश वशिष्ठ। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में चैप्टर 8 का टॉपिक अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। आप लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बोलिएगा या टाइम सीरीज ग्राफ बोलिएगा, बोथ आर सेम, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में इस चैप्टर की बेसिक जानकारी हम लेंगे और मुझे आशा है आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था ओजिव, हमने लेस देन और मोर देन ओजिव सीखा। यदि किसी स्टूडेंट्स को उस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ आप सब लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ग्राफ पेपर के बारे में आप लोग जानते हैं, ग्राफ पेपर में स्क्वायर बने होते हैं। तो कोई भी डायग्राम हमें ग्राफ पेपर पे ही शो करना चाहिए। ग्राफ पेपर पर शो करने के लिए हमें कुछ जो हमारा ग्राफ है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसी को लेके मेरी एक छोटी सी वीडियो है। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फर्स्ट, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप रीड कर सकते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन ग्राफ या बिंदु रेख कहलाता है। आपको इस समझ में आया होगा ये स्टेटमेंट। सांख्यिकी आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन से मतलब शो करना। हम कोई भी स्टैटिकल डाटा को ग्राफ पेपर पे शो करते हैं या शो करते हैं तो उस प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं? ग्राफ या बिंदु रेख कहलाता है। बिंदु रेखा बोलते हैं। बिंदु, पहले डॉट लगाते हैं, फिर उस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, है ना? तो उसको हम बिंदु रेखा कहते हैं। तो ग्राफ क्या है? स्टैटिकल डाटा को ग्राफ पेपर पर शो करना ग्राफ या बिंदु रेख कहलाता है। आप ग्राफ कह सकते हैं या बिंदु रेख कह सकते हैं। किसी भी आंकड़े को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते समय भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त होते हैं तथा ग्राफ पर प्रत्येक बिंदु आंकड़ों के एक मूल्य को दर्शाता है। इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आप लोग सब जानते हैं, आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक डाटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स के नाम से आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपका ध्यान पिछली क्लासेस में ले जाना चाहूँगा कि हमें कोई भी आंकड़े न्यूमरल ही होते हैं। कोई भी डाटा यदि हमको दिए हैं तो उन डाटा को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना, शो करना ग्राफ कहलाता है। जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं मेरे चैप्टर का अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो अर्थमेटिक लाइन है क्या? रेखीय ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। तो जो लाइन ग्राफ है वो बिंदु, पहले आप बिंदु लगाते हैं। जैसे मान के चलो आपको 10 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट है ना? तो आपने वाई एक्सिस पे क्या लिख रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक्स एक्सिस पे क्या लिख रखा है? मार्क्स। अब 10 मार्क्स लाने
वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। तो आप 10 के जस्ट कहाँ जाएंगे? वाई एक्सिस पर जाएंगे और ठीक 20 पे जाके डॉट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। ऐसे ही मानो 15 अंक लाने वाले कितने हैं? 30 पे डॉट लगा देंगे। ऐसे ही आप मान के चलिएगा 20 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 10, तो 10 पे डॉट लगा देंगे। अभी मैंने 3 डॉट बताए, 20 पे, 15 पे और 10 पे। तो अब आप 20, 50 और 10 जब इसको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा, जिसको कहा गया है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले आप ये जानेंगे कि टाइम सीरीज है क्या। आपको जिस बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, टाइम सीरीज ग्राफ वह ग्राफ है जिसमें समय दिया होता है। समय कैसे दिया होता है? समय हो सकता है आपका भिन्न भिन्न सप्ताह हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, है ना। तो ईयरली, वीकली, मंथली जो डाटा हमको दिए हैं, उन डाटा को ग्राफ पेपर पर शो करना टाइम सीरीज ग्राफ कहलाता है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन आप जानेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन को सब समझेंगे। लिखा है ग्राफ की रचना। आप सभी क्लास 10th में पढ़कर आए हैं मैथ। आप सभी ने मैथ पढ़ा है 10th लेवल पे। देखिएगा, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में आपने एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो एक्सिस पढ़े होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। इट मीन्स एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट देख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और लेफ्ट में क्या होगा? एक्स डैश एक्सिस। ऊपर क्या होगा? वाई एक्सिस और नीचे क्या होगा? वाई डैश एक्सिस। तो एक्स डैश और वाई डैश क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है। एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है? फर्स्ट में। देखें आप, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है या नहीं? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस एक्स प्लस वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स डैश आ रहा है, वाई तो पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस वैल्यू रहेगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, एक्स डैश भी और वाई डैश भी, तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे? माइनस माइनस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, बोलिए क्या है? क्या हो सकता है? यस, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स तो पॉजिटिव होता है बट वाई डैश नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार हम इन क्वाड्रेंट को समझते हैं। यदि मैं आपसे लोगों से पूछूं कि -2 + 4, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? -2 + 4 किस क्वाड्रेंट में इस्टेब्लिश है? तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? माइनस पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, वैल्यू कुछ भी है, हमें साइन से पता करना होता है
कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे -2 + 4, तो पहले माइनस वैल्यू आ रही है, फिर प्लस वैल्यू आ रही है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। क्लियर? तो ग्राफ खींचने से पहले आपको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, एक्सिस पता होने चाहिए, उसके बाद आप एक अच्छे ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक, मैं समझता हूँ इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम अपना टॉपिक रखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।